पुनः स्वागत। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शीतांश अग्रवाल हियर। हम बात कर रहे हैं आज पत्रकों पर। एक पत्रक कल आया था, रविवार को एक पत्रक डाला गया था सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, उसके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। उस पर मैंने चर्चा की अपने पिछले एपिसोड में, वो अध्यात्म से संबंधित है। आज हम दूसरे पत्रक पर चर्चा करेंगे जो हमारे पास आया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से। यह वो पत्रक है, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो पत्रक मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि उस संस्था के साथ न तो मेरा जुड़ने का कोई उद्देश्य है और न मैं मानता हूँ साहब उसको। मैं श्रीमद् भगवद गीता को मानता हूँ और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता वेदांत सम्मत है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस उसका धर्म की धारा में जोड़ने का प्रथम चरण है, इसलिए मैं उनको मानता हूँ। बाकी मैं अन्य किसी उसको नहीं मानता, इसलिए वो पत्रक मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एज ए फिलोसफर, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते मुझे आपको बिल्कुल सही बातें बताना जरूरी है। जो तथ्यात्मक हों, सत्यात्मक हों, वेदांत सम्मत हों, वह हम आपको बातें बताते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पत्रक मुझे प्राप्त हुआ था, आज इस पर चर्चा करनी जरूरी है। बीच में टाइम पीरियड ऐसा था कि अति व्यस्तता के चलते साहब हमारे चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर अनेक बातें अपलोड नहीं हो पाई थी। अब फिर से साहब चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल सत्य सनातन आरंभ किया जा चुका है पिछले हफ्ते से। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं घिसेगा और इस पर चर्चा करते हैं। आइए इनकी बातों पर। आजकल अब देख रहे हैं अनेक स्थानों पर, लगभग पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर विराट हिंदू महासम्मेलन हो रहे हैं। सकल हिंदू समाज के द्वारा ये आयोजित हैं। इनका जो मोटो है वो जो इस पर लिखा हुआ है पत्रक पर, अभी 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को विकासनगर में भी हुआ है। हिंदू धर्म संस्कृति के संरक्षण एवं हिंदू समाज की बंधुता, परस्पर प्रेम, सहयोग एवं स्वाभिमान के संवर्धन हेतु विराट हिंदू महासम्मेलनों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर किया जा रहा है। लेकिन यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुसांगिक संगठन है साहब। ज़्यादातर इसमें इन विराट हिंदू सम्मेलनों को संबोधित करने वाले जो वक्तव्य हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, या तो प्रांत प्रचारक हैं या प्रचारक हैं, वह सभी इससे जुड़े हुए हैं। और अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में साहब इन हिंदू महासम्मेलनों में साहब शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। हम चर्चा करेंगे साहब इन हिंदू सम्मेलन पर नहीं, बल्कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन और सेवा के 100 वर्षों पर। आइए बनाए समर्थ भारत। 1925 की विजयादशमी विक्रम संवत 1982 को शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं 2025 में। बिल्कुल सही बात है। संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया है, इसलिए स्वाभाविक ही संघ को जानने की उत्सुकता समाज में बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। संघ को जानना है तो संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को जानना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। वे जन्मजात देशभक्त और स्वाधीनता आंदोलन के सभी प्रयासों में अग्रणी रूप से सक्रिय थे। 2 बार जेल गए, 1921 और 1930 में। उनको कारावास भी सहना पड़ा। संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब हमारा देश स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का स्पष्ट मत था कि राष्ट्र की स्वतंत्रता, उसके पश्चात परम वैभव की प्राप्ति के लिए और समाज की विविध समस्याओं का स्थायी समाधान केवल हिंदू समाज के संगठित होने से ही होगा। उन्होंने जाति, भाषा, वेशभूषा, प्रांत आदि विविधताओं को ही भेद मानकर असंगठित हुए हिंदू समाज को हिंदुत्व के आधार पर संगठित करने का विचार करते हुए संघ की स्थापना की। और आज की इस धरातल पर जब हम इसको देखते हैं तो यह बिल्कुल सही रूप से साहब बैठता है, बिल्कुल सही। और हिंदुत्व या उपासना पद्धति या किसी रिलीजन का नाम नहीं है, यह एक जीवन दृष्टि है। बिल्कुल सही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को अपने एक फैसले में भी लिखा था कि हिंदू एक धर्म नहीं, हिंदू एक जीवन पद्धति है। तो यह जीवन दृष्टि और दृष्टि के आधार पर विकसित हुई जीवन पद्धति है। इस भागीरथ और महत्वपूर्ण कार्य हेतु वैसे ही गुणवान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ता निर्माण करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने एक सरल किंतु अत्यंत परिणामकारक, जो प्रतिदिन लगती है साहब, शाखा पद्धति संघ में विकसित की थी। व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति भी संघ ने खड़ी करी है। इन 100 वर्षों में साहब बहुत मेहनत, अथक प्रयासों से जिस हिंदू समाज को जोड़ा था। अभी पिछले दिनों मात्र यूजीसी की एक वैचारिक विविधता ने उसको विखंडित करके चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस हिंदू समाज को एकत्र करने का जो कार्य संचालन किया था, वह